पंडित जी मेरे मरने के बाद बस इतना कष्ट उठा देना, मेरे मुंह में गंगा जल की जगह अरे थोड़ी मदिरा टपका देना। बेटे, ना धर्म बुरा ना करम बुरा, ना गंगा बुरी ना जल बुरा। आकाश भाई, फिल्म का नाम रोटी कपड़ा मकान। उस फिल्म में ये गाना आया, ना धर्म बुरा ना करम बुरा, ना गंगा बुरी ना जल बुरा, पीने वालों को पंडित जी हो ना करना तुम कोई नसीहत, पीने वाला मरते मरते बस करता यही वसीयत हो, पंडित जी मेरे मरने के बाद। पंडित जी मेरे मरने के बाद, पंडित जी मेरे मरने के बाद बस इतना कष्ट उठा लेना, मेरे मुख में गंगा जल की जगह थोड़ी मदिरा टपका देना, पंडित जी मेरे मरने के। जन समुदाय बैठा हुआ है, एक एक शब्द को सुनिएगा। आपका दिल कहेगा कि हाँ, रसिया में कोई गीत हो रहा है। समुद्र गोरा कुछ नई कल्पना लाने का प्रयास। ये सीन देख करके तुम्हें रामायण में से कुछ याद आ रहा होगा। ये सीन देख करके जो मंच पे बना हुआ है, इसे देख करके रामायण में से कुछ याद आ रहा होगा। क्या? मेघनाथ ने चलाए दई और हनुमत करते भक्ति है, और हनुमान संजीवनी लेने चल दिए, जब लगी लखन के शक्ति है। बात केवल यहां पर खत्म नहीं हुई। हनुमान जी संजीवनी लेने गए और संजीवनी को पहचान नहीं पाए, तो पूरे पर्वत को ही लेके चल दिए। अयोध्या के ऊपर होकर के जा रहे हैं। भरत जी ने देखा ये कोई राक्षस है जो मेरी नगरी को विध्वंस कर देगा। भरत जी ने तीर चलाया और हनुमान जी जब धरण पे गिरे तो हाय राम हाय राम हाय राम के शब्द निकले। तो भरत जी समझ गए कि ये कोई राम का भक्त है। हनुमान से पूछा, बताइए क्या कारण है, आप कौन हैं, कहां जा रहे हैं? वहां दे दो। हनुमान जी ने लंका का पूरा वृत्तांत भरत जी को बताया। हाँ, बिक्की प्रधान जी रामनगर वालों की तरफ से 50 रुपए। पूरा वृत्तांत भरत को बताया कि लखन की शक्ति लग गई है। संजीवनी लेके सूर्य निकलने से पहले नहीं पहुंचा तो लक्ष्मण जी काल के गाल में चले जाएंगे। कमेटी वाले हो, भरत की आंखों में आंसू आ गए कि मेरे भैया लक्ष्मण की शक्ति लग गई। तीनों माताएं रोने लगी। एक बहुत पुरानी कहावत है बुजुर्गों की, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी कभी। तो सारी बातें केवल वहीं से नहीं लिखी जाती हैं जो रामलीला में हो रहा है। कुछ बातें वहां से भी लिखी जाती हैं जहां तक हम सोच सकते हैं। जहां तक हम लिखने वाले सोच सकते हैं वहां से भी लिखी जाती हैं। सब रो रहे हैं। उर्मिला एक कोने पर बैठी है, लक्ष्मण की पत्नी, और बैठे बैठे मुस्कुरा रही है। तो हनुमान जी ने कहा
बड़े बड़े देखे मैंने, देखे बलधारी दुनिया में, पैदा हो करके मर जाते देखो नर नारी दुनिया में। अरे पैदा हो करके मर जाते देखो नर नारी दुनिया में, ब्रह्मचर्य का पालन करते देखो ब्रह्मचारी दुनिया में, ब्रह्मचर्य का पालन करते देखो ब्रह्मचारी दुनिया में। और तुम जैसी कोई पतिव्रता ना देखी सारी, अरे तुम जैसी कोई पतिव्रता देखी ना सारी दुनिया में। आपके पति की सूर्य निकलने से पहले नहीं पहुंचा तो मृत्यु हो जाएगी, और तुम्हारे होठों पर ये मुस्कान क्यों है? उर्मिला ने कहा, राम जी की भक्ति लगी बेशक शक्ति, करके मैं बैठी हूं आस प्रभु राम पे। बहुत धीरे धीरे। राम जी की भक्ति लगी बेशक शक्ति, करके मैं बैठी हूं आस प्रभु राम पे। बड़े बड़े योद्धा वीर जिनके करारे तीर, करते अपना अभ्यास प्रभु राम पे। दुनिया को चूम लो, चरणों को चूम लो, तुम जैसा नहीं है कोई दास प्रभु राम पे। और मत जाओ हनुमान तो ना जावेगी जान, क्योंकि मुझको है पूरा विश्वास प्रभु राम पे। मुझको है पूरा विश्वास प्रभु राम पे, मुझको है पूरा विश्वास प्रभु राम पे। अखिलेश भाई, जैसे मैंने आपकी हर लाइन का जवाब मैं काफी आगे दिया है, मैं उम्मीद करूंगा कि जवाब वैसे ही मिले। उर्मिला कहने लगी, हे हनुमान जी, केवल मुझे इतना बता दो, इस वक्त मेरे पति लक्ष्मण जी कहां पर हैं? आपके पति इस समय राम जी की गोदी में लेटे हुए मूर्छित तपस्या में। जब ये हनुमान ने कहा तो उर्मिला कहने लगी, दे ध्यान सुनो, दे ध्यान सुनो, भगवान सुनो, होते हो क्यों हैरान सुनो। उपवन पुत्र हनो मान सुनो, और चाहे कितनी भी और चाहे कितनी भी तुम लगा लो देरी। तुम सुबह तक जाने की बात कर रहे हो कि चाहे कितनी भी तुम लगा लो देरी, बिना 7 दिन चाहे महीना बीत जाए पर मांग ना उजड़ेगी। क्यों? क्यों? जितने संकट आए जीवन में, और जितने संकट आए जीवन में, हर संकट को टाल ले जाएगा। अरे जितने संकट, अरे जितने संकट और आए जीवन में, हर संकट को टाल ले जाएगा। और जितनी जनता बैठी है, मैं एक एक व्यक्ति से तालियों की उम्मीद करूंगा कि जितने संकट और आए जीवन में, हर संकट को टाल ले जाएगा। और जिसका सर प्रभु राम ने अपनी गोदी में रखा, जिसका सर प्रभु राम ने गोदी में रखा, तो उसको कैसे काल ले जाएगा। जिसका सर प्रभु राम ने अपनी गोदी, और 50 रुपए विक्की प्रधान जी, बैठ जाओ भैया, बड़े भैया बैठो। जिसका सर प्रभु राम ने अपनी गोद में रखा, उसे कैसे काल। मेरा गीत आपके कानों तक पहुंच रहा है? एक बार हाथ उठा के बताना पहुंच रहा है? बार बार धन्यवाद। और उर्मिला ने कहा, कारण कहिए। पहला कारण के घट घट में जो, घट घट में जो
और व्यापक रहते वो ऐसे अंतर यामी है। देवेंद्र मा साहब अगली लाइन तालियां मांग रही है। अरे घट घट में जो और व्यापक रहते, दिलीप घुमा कैमरा, अरे घट घट में जो और व्यापक रहते ऐसे वो अंतर यामी हैं। और अरे जिनकी गोद में मेरे पिया लेटे वो तीनों लोकों के स्वामी हैं। अरे जिनकी गोद में मेरे पिया लेटे तीनों लोकों के स्वामी हैं। और राम की बगिया से कैसे कोई और काट के डाल ले जाएगा। भैया जी शांति बनाओ, गीत मत बिगाड़ो आप। दंगल बनाना बिगाड़ना कमेटी के हाथ में होता है बड़े भाई। ध्यान है, दर करोगे यहाँ के लोगों का ध्यान भटकेगा। अरे राम की बगिया से कैसे कोई और काट के डाल ले जाएगा। और जिसका सर प्रभु राम ने अपनी गोद में रखा तो उसको कैसे काल। पहला कारण कि जिनकी गोद में लक्ष्मण लेटे हैं वो तीनों लोगों के स्वामी हैं। पहला कारण तो ये। अब दूसरा सुनिए। और खाना पीना और निंद्रा त्याग कर रिश्ता तोड़कर ठाड़े हैं। और प्राणों को हरण करने का काम किसका है? यमराज का। लेकिन आज खाना पीना और निंद्रा त्याग कर हर रिश्ता तोड़कर ठाड़े हैं। आज राम के आगे स्वयं यमराज भी हाथ जोड़कर। अरे राम के आगे स्वयं यमराज भी हाथ जोड़े कर खड़े हैं। और इसी बात पर 51 रुपए का पुरस्कार आया हमारे बड़े भैया दीना जी की तरफ से। आशीर्वाद की कामना करेंगे। दीना भाई फर्क है औरों की रसियाबाजी में और गोपाल की रसियाबाजी में बहुत फर्क है। पहला नंबर है। और गीत कैसा घबराया जनता सुन रही है, ध्यान से देखो आप। देख राम नाम जिसके मुख पर रहता कैसे गम का ख्याल ले जाएगा। जिसका, मैं आपकी आवाज चाहूंगा, जिसका सर प्रभु राम ने अपनी गोदी में रखा तो उसको कैसे काल ले। पहला कारण राम की गोद में लेटे हैं। दूसरा कारण यमराज भी हाथ जोड़ के खड़े हैं। और तीसरा कारण, आप सुबह तक जाने की बात कर रहे हो तो मैं 1 महीना भी नहीं जाओगे तो वो सूर्य देव निकलेंगे ही नहीं। क्यों नहीं निकलेंगे? सूर्य वंश की मैं कुल बधू हूं। सूर्य वंश की और मैं कुल बधू हूं तो कैसे वो काम बिगाड़ेंगे। और पीछे तक लाइन तालियां मांग रही है। अरे सूर्य वंश की और मैं कुल बधू हूं कैसे वो काम बिगाड़ेंगे। और कि सूर्य देव तो मेरे ससुर हैं कैसे बहू की मांग उजाड़ेंगे। अरे सूर्य देव तो मेरे ससुर हैं कैसे बहू की मांग उजाड़ेंगे। देख हनुमान जी
तुम अपना काम कर रहे हो, मैं अपना काम कर रही हूं। मेरे पति लक्ष्मण ने अपना काम किया है। मनोज भाई, लोग कह देते हैं कि राम की गोदी में तो जटायु भी था, वो कैसे मर गया? जटायु में और लक्ष्मण में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। आप भी जानते हो, रामलीला करने वाले हो। मेरे गीत का अंतिम बंद, उसके बाद राय वालों का नंबर। तुम अपना काम करो हनुमान जी, मैं अपना कर रही हूं। लक्ष्मण ने अपना काम किया है, काम सिर्फ राम का बाकी है। कौन सा? दे पवन पुत्र तुम और बूटी ले जाओ, मत ना करो अबारी है। और मैं रो नहीं सकती, क्यों? मत ना करो अबारी है। पत को जैसे ले गए वैसे ही लाएंगे, ये राम की जिम्मेदारी है। पत को जैसे ले गए और वैसे ही लाएंगे, ये राम की जिम्मेदारी है। और अरे राम चरणों की धूल माथे पे, जनता के चरणों की धूल माथे पे लगा के गोपाल ले जाएगा, जिसका सर प्रभु राम ने अपनी गोदी में रखा, तो उसको कैसे काल ले जाएगा। आजा भैया, आओ भैया आ जाओ।